Dear students, today I am going to teach you the last lesson of Vistas. That is memories of childhood. This lesson has two parts. The first part is the cutting of my long hair. Let us understand the introduction about this lesson. The cutting of my long hair is a story that describes the discrimination faced by the Indians in Western world. Before understanding about the introduction, we are to know something about the circumstances of the beginning of 19th century. A lot of Indians shifted or migrated in America from India. Most of them they were Tamils. हिंदी में अगर हम इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ से अमेरिका चले गए थे और उनमें से ज़्यादातर लोग तमिल्स थे, तमिलनाडु के रहने वाले, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो जब अमेरिका शिफ्ट हुए तो वहाँ पर इनको अमेरिकी मूल की कल्चर और संस्कृति और सभ्यता को अपनाने के लिए बाध्य किया गया और इसके लिए वहाँ पर बाकायदा एक इंडियन स्कूल भी खुला हुआ था। कार्ल लेस्ले इंडियन स्कूल नाम था उसका और उसमें इन लोगों को शिक्षा दी जाती थी और अमेरिकी मूल की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ की कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में इनको ट्रेंड किया जाता था और बाध्य किया जाता था और इसके बाद वहाँ की नागरिकता इनको प्रदान की जाती थी, तब ये अमेरिकी मूल के लोग कहलाते थे। अब इतनी बात समझने के बाद हम लोग इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को अब पढ़ेंगे। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज अ स्टोरी, एक कहानी है जो वर्णन करती है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को। फेस्ड माने जिसका मुकाबला किया गया भारतीयों के द्वारा, और कहाँ इन वेस्टर्न वर्ल्ड माने पश्चिमी देशों में। द स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ एन इंडियन गर्ल, किस प्रकार से एक भारतीय लड़की जो यहाँ से गई हुई थी was forced to wear, उसे बाध्य किया गया पहनने के लिए, और क्या वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के लिए बाध्य किया गया। एंड कट हर हेयर बाय स्कूल अथॉरिटीज, और स्कूल अथॉरिटीज के द्वारा उसके लंबे बालों को काटने के लिए बाध्य किया गया।
इन ऑर्डर टू आने के कारण से मेक हर लुक लाइक एन अमेरिकन स्टूडेंट, जिससे कि वो अमेरिकन स्टूडेंट की तरह दिखे। अब अबाउट द ऑथर, गर्ट्रूड सिमन्स बोनिन, born in 1876, 1876 में ये पैदा हुई थी। was an specifically talented, विशेष रूप से प्रतिभावान थी, and educated native in American women, और इनको शिक्षित किया गया था या इन्होंने एजुकेशन ली थी एक अमेरिकी मूल की महिला के रूप में। और फिर आगे चलकर इन्होंने क्या किया, हु स्ट्रगल्ड, जिन्होंने संघर्ष किया, एंड वन इन अ टाइम, और एक समय में संघर्ष में विजय प्राप्त की। वैन, और कब विजय प्राप्त की, वैन सीवर प्रेजुडाइस मीन्स कहते हैं पक्षपात को, गंभीर पक्षपात किया जा रहा था, ऑपरेटेड माने किया जाता था, टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर, अमेरिका के मूल संस्कृति के प्रति और महिलाओं के प्रति बहुत पक्षपात किया जाता था। एज अ राइटर सी एडॉप्टेड द पेन नेम, एक लेखिका के रूप में उन्होंने अपना साहित्यिक नाम, पेन नेम का मतलब लिटरेरी नेम, एडॉप्ट किया। जिटकाला सा नाम इन्होंने अपनाया। एंड इन 1900 बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल्स, और 1900 में इन्होंने अपने आर्टिकल्स, अपने लेख पब्लिश करने शुरू कर दिए। और उन लेखों में क्रिटिसाइजिंग, सी वॉज क्रिटिसाइजिंग, वो आलोचना कर रही थी लेखों में, अपने लेखों में कार्लिसले इंडियन स्कूल की। हर वर्क्स क्रिटिसाइज्ड सिग्मा, उसके जो कार्य थे अर्थात जो उसने लिखा था, तो पहला उनका जो कार्य था वो था क्रिटिसाइज्ड सिग्मा। सिग्मा बोलते हैं हठ धर्मिता को, मना करने के बाद भी जो काम किया जाता है। कई बार उनको टोका गया, कि उनको मना किया, ऑब्जेक्ट किया गया कि नहीं तुम क्रिटिसाइज मत करो, लेकिन वो नहीं मानी। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन, और अपने स्वयं के जीवन को भी उन्होंने आर्टिकल में लिखा, अर्थात लेखों में लिखा। किसके रूप में, वाज डिपिक्टेड माने उन्होंने एक अपने जीवन को एक नेटिव अमेरिकन वुमेन के रूप में वर्णित किया, डेडिकेटेड किया, समर्पित किया। किसके अगेंस्ट, द इविल्स ऑफ ऑपरेशन मीन्स सप्रेशन, दमन अर्थात जो ऑपरेशन कहते हैं दमन को, कुचलने को, कि वहाँ पर जो ये चल रहा था कि इन लोगों का दमन करो, इन लोगों का शोषण करो, तो इस बुराई के अगेंस्ट उन्होंने अपने आप को समर्पित किया एक नेटिव अमेरिकन वुमेन की तरह। नेटिव अमेरिकन इसलिए हम कह रहे हैं, या क्यों इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने उस स्कूल में कार्लिसले इंडियन स्कूल में पूर्ण रूप से अमेरिकन कल्चर को, अमेरिकन सिविलाइजेशन को इन्होंने अपनाया, जो उन लोगों ने फोर्स करके, बाध्य करके इनको सिखाया। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन।
द स्टोरी बिगिंस विद जिटकालाज फर्स्ट डे। पहले दिन से शुरू होती है। और कहाँ है इनका पहला दिन? इन अ बोर्डिंग स्कूल। आवासीय विद्यालय है कौन सी स्कूल का? आवासीय स्कूल है जिसका नाम क्या है? कार्लिस्ले इंडियन स्कूल। उसके पहले दिन का या पहले दिन से ये स्कूल ये लेसन शुरू होता है। इट इज़ ए स्कूल ओपन फॉर नेटिव इंडियंस। ये स्कूल खोला गया था भारतीय मूल के लोगों के लिए। वेयर दे आर ट्रेंड, जहाँ पर उनको ट्रेंड किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। टू लीव बिहाइंड देयर ओन कल्चर, कि वो अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ दें। एंड बिकम पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर, और अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा बन जाए। जिटकाला डिस्क्राइब्स दैट शी रियली फेल्ट बैड। वास्तव में जिटकाला ने ये वर्णन करती हैं जिटकाला कि वास्तव में उन्होंने बहुत बुरा महसूस किया था। व्हेन, जब अ शॉल इज टेकन ऑफ हर सोल्जर्स, उसके कंधों में एक शॉल पड़ा था। बहुत सर्दी थी, इस वजह से शॉल उसके कंधों में था, उसको खींच लिया गया था। और किसके द्वारा? बाय स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा उसे छीन लिया गया था, उसके कंधों से उतार लिया गया था। और कब? बिफोर इंटरिंग इनटू द डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में प्रवेश करने से पहले। शी ऑल्सो वंडर्स, वो आश्चर्यचकित होती हैं, अबाउट हाउ द अदर इंडियन गर्ल्स, कि किस प्रकार से दूसरी भारतीय लड़कियां एग्रीड माने सहमत हो गई थीं, टू वियर द टाइट क्लॉथेज, मीन्स बड़े कसे हुए कपड़े पहनने के लिए, विच वर इमोडेस्ट, चीकी, जो निर्लज्ज थे, अर्थात जिनमें कोई हया नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी, मॉडेस्टी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, एज देयर होल बॉडी, जैसे कि उनका पूरा शरीर का जो शेप, आकार था, कुड इजली बी सीन, टाइट कपड़ों में पूर्ण रूप से उनके शरीर का जो आकार था देखा जा सकता था। इवन देयर हेयर वाज कट, यहाँ तक कि उनके बाल काट दिए जाते थे, शॉर्ट कर दिए जाते थे, काट कर शॉर्ट, छोटे कर दिए जाते थे। विच अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाज नॉट गुड, लेखिका के अनुसार जो अच्छा नहीं था। हर मदर हैड टोल्ड, उसकी माँ से बोला गया था, या उसकी माँ ने उससे बोला था, ओनली अ कावर्ड्स, केवल कायर लोग या फिर मॉर्नर्स, विलाप करने वाले लोग, विलाप करने वाले लोगों के बाल शुड बी सेव्ड ऑफ, सेव ऑफ किए जाने चाहिए। अर्थात केवल कौन से लोग? जो कायर होते हैं और जो मॉर्नर्स, अर्थात लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं जरा जरा सी बातों में, या परिस्थितियों के सामने अपने आप को मजबूती से तैयार नहीं करते, बल्कि रोने लगते हैं। तो ऐसे लोगों, कायर लोगों के बालों को मुड़वा दिया जाना चाहिए। Later on, Jitkala and other girls were taken to the dining hall. इसके बाद जिटकाला और दूसरी लड़कियों को डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। Where she was keenly, माने गौर से, noticed माने गौर किया गया, देखा गया, जहाँ पर उसे गौर से देखा गया। और किसके द्वारा? by a pale faced woman, पीले चेहरे वाली महिला के द्वारा।
एक गोरी सी महिला के द्वारा। और क्यों देखा गया? फॉर नॉट फॉलोइंग द टेबल मैनर्स, क्योंकि इसने वहाँ डाइनिंग टेबल के मैनर्स को फॉलो नहीं किया था। जेडविन एक दूसरी लड़की का नाम है। अनदर इंडियन गर्ल टेल्स हर दैट द पेल फेस्ड वुमेन हैज़ डिसाइडेड, जो पेल फेस वुमेन है उसने निर्णय लिया है, उसने बताया, उसकी दूसरी जो इंडियन गर्ल्स थी उसने बताया राइटर को कि इस औरत ने, इस महिला ने जो सफ़ेद रंग की है, अर्थात सॉरी गोरी है, इंग्लिश है ये यूँ कहें कि पेल फेस्ड जिसका वुमेन है, अर्थात जिसका चेहरा पीला है, उसने ये निर्णय लिया है कि वो उसके बाल काटेगी। जिटकाला रिवॉल्ट्स बैक, जिटकाला पुनः विद्रोह करती है। एज सी डज नॉट वांट टू लुक लाइक अ कावर्ड, क्योंकि वो नहीं दिखना चाहती है एक कायर की तरह और एक मॉर्नर की तरह, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा बोला है। सी हाइड्स हर सेल्फ, वो अपने आप को छुपाती है अंडर अ बेड, बिस्तर के नीचे। इन सम रूम, किसी रूम में, किसी कमरे में, अप स्टेयर्स माने ऊपर के तल में। एवरीवन स्टार्ट्स सर्चिंग फॉर हर, हर व्यक्ति उसकी तलाश शुरू करता है, सर्चिंग शुरू कर देता है। एंड फाइनली सी इज कॉट, और अंत में उसे पकड़ लिया जाता है। सी इज टाइड अप, उसे बांध दिया जाता है। एंड हर हेयर इज कट डाउन, और उसके बाल काट दिए जाते हैं। तो जब उसको ऐसा किया गया कि इतना बेरहमी से उसके साथ में व्यवहार किया गया, फोर्स किया जा रहा है अमेरिकन कल्चर को फॉलो करने के लिए, तो इस बात पर जब उसके बाल काट दिए गए तो उसने महसूस कैसा किया? हाउ डिड सी फील इट? सी फेल्ट, उसने महसूस किया, सो डिप्रेस्ड, इतना उदासी महसूस की। एंड ह्यूमिलिएटेड, इतनी इंसल्ट महसूस की। विद दिस, इसके साथ, अर्थात इस घटना के साथ, मैंने बहुत ही ज़्यादा उदासी महसूस की और बहुत ही ज़्यादा अपमान महसूस किया। सी इज रिमाइंडेड ऑफ हर मदर, उसकी माँ के द्वारा उसे याद दिलाया जाता है, या याद दिलाया गया, who would have comforted her during this hard time, कि उसकी माँ के बारे में बताया जा रहा है कि जिसने कठोर परिस्थितियों में भी आनंद लेने की बात सोची थी। एट द एंड, और अंत में राइटर ने क्या किया? सी सबमिट्स हर, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, सबमिट कर दिया, जोड़ दिया, अर्थात समर्पित कर दिया। और किसकी तरह? बहुत अच्छा पर यहाँ पर बात कही जा रही है। अच्छी क्या, उसके लिए तो बहुत खराब, लेकिन अंदाज कहने का बिल्कुल ऐसा है जिससे हम लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार, या उसने कैसा सोचा होगा। समर्पित कर दिया उसने, और किसको? टू हर हर्डर्स, माने अपने चरवाहों को। लाइक अ टेम्ड एनिमल, पालतू जानवरों की तरह। जैसे पालतू जानवर अपने चरवाहों को, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, वैसे उसने भी अपने आप को उन लोगों को समर्पित कर दिया। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, पार्ट 2। This is the second part of this lesson. The title of this lesson
the second part of this lesson is we too are human beings. हम भी मानव हैं, ऐसा शीर्षक दिया गया है इसका. This title has been given. Introduction. The lesson describes the story of a fun loving little girl. ये जो स्टोरी है सेकंड में वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, ये कहानी एक फन लविंग लिटिल गर्ल की है, विनोदी स्वभाव वाली छोटी लड़की की है. शी लव्स टू ऑब्जर्व एवरी बिट ऑफ थिंग हैपनिंग इन एंड अराउंड हर स्ट्रीट. वो बहुत पसंद करती है प्रत्येक चीज को घटते हुए अपने चारों तरफ या अपने स्ट्रीट में घटते हुए ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थात उसे ऑब्जर्व करने के लिए वो बहुत पसंद करती है. माने वो उसको देखना चाहती है, देखना बहुत पसंद करती है अपने चारों तरफ और अपनी गली में घटने वाली घटनाओं को, प्रत्येक घटना को देखना पसंद करती है. बट वन डे, लेकिन एक दिन, सी व्हाइल नोटिसिंग एन इंसिडेंट, जब वो एक इंसिडेंटेड घटना को नोटिस कर रही होती है, गौर से देख रही होती है या ऑब्जर्व कर रही होती है, मनन कर रही, चिंतन कर रही होती है, कम्स टू नो, वो जानती है या जान जाती है अबाउट द रियलिटी ऑफ सोशल इविल. सोशल इविल की अर्थात सामाजिक बुराई की रियलिटी को, वास्तविकता को समझ जाती है. इन आवर कंट्री, अपने देश में या हमारे देश में, दैट इज द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की कस्टम है अर्थात प्रथा है. About the author, Bama is the pen name of a Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family. Roman Catholic family से एक तमिल दलित महिला का पेन नेम अर्थात साहित्यिक नाम बामा है. She has published 3 main works. उसने 3 प्रधान कार्यों को पब्लिश किया है अभी तक. एन ऑटोबायोग्राफी, ये पहला है. कुरुक्कू, तमिल में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी को, 1992 में. और नॉवेल, एक नॉवेल पब्लिश किया है, संगाटी, 1994 में. एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों का एक कलेक्शन भी प्रस्तुत किया है. किस नाम से? कुसुम्बु कारण, कुसुम्बुक कारण नाम से शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, 1996 में. द फॉलोइंग एक्सर्ट, माने जो दिया गया या निम्नांकित जो अंश है इस लेसन का, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कुरुक्कू, कुरुक्कू से लिया गया है. कुरुक्कू का मतलब होता है पल्मायरा लीव्स, ताड़ के पत्ते, विच विद देयर सेरेटेड एजेस. सेरेटेड मीन्स होता है दांतेदार और एजेस माने किनारे. कैसे? पालमीरा के ट्रीज लीव्स, जिनमें दोनों तरफ दांत निकले हुए, कांटे निकले हुए हैं. और लाइक डबल एज स्वॉर्ड, किसकी तरह लगते हैं? जैसे 2 धारी तलवारें हों, अर्थात दोनों तरफ धार वाली तलवारों की तरह लगते हैं. नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन. द स्टोरी इज रिटन बाई बामा, बामा के द्वारा ये कहानी लिखी गई है या लिखी जा चुकी है.
हु इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, जो इस कहानी की एक कैरेक्टर भी है, चरित्र भी है। सी इज़ अ लिटिल चीयरफुल गर्ल, वो एक छोटी सी चीयरफुल फन लविंग गर्ल है, विनोदी लड़की है। हु लव्स टू ऑब्जर्व थिंग्स, जो हर चीज़ों को या प्रत्येक घटनाओं को ऑब्जर्व करना पसंद करती है। टेकिंग प्लेस इन हर स्ट्रीट, जो उसकी गली में घटनाएं घटती हैं, चीज़ें घटती हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करना वो पसंद करती है। सी सेज, वो ये कहती है, दो मीन्स यद्यप वो ये कहती है कि टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू रीच होम फ्रॉम हर स्कूल, अपने घर से विद्यालय पहुंचने में केवल 10 मिनट लगते हैं, ऐसा वो बताती है। बट शी टेक्स अबाउट 30 मिनट्स टू रीच हर होम फ्रॉम द स्कूल, लेकिन उसे 30 मिनट लग जाते हैं अपने घर से स्कूल पहुंचने में, क्योंकि हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए जाती है। सी देन एक्सप्लेन्स, तब इसके बाद वो व्याख्या करती है द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे के कारण का, कि 10 मिनट की जगह आधा घंटा क्यों लग जाता है, 30 मिनट्स क्यों लग जाते हैं। सी सेज, वो कहती है व्हेन सी इज़ ऑन हर वे, जब वो अपने रास्ते पर होती है टू होम, घर के, तो सी सीज, वो देखती है मंकीज परफॉर्मिंग, माने एक बंदर को अभिनय करते हुए अर्थात एक्शन करते हुए देखती है। एंड अ स्नेक चार्मर, और सपेरे को देखती है डूइंग सम एक्ट्स विद हिज स्नेक, अपने स्नेक के साथ कुछ एक्ट्स करते हुए, कुछ प्ले करते हुए देखती है। विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हर, जो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अर्थात रुचिकर होता है। देन, तब देयर वॉज अ साइक्लिस्ट, तब एक साइक्लिस्ट होता था, अर्थात रास्ते में दिखा उसे। आल्सो हु वॉज साइकिलिंग फ्रॉम पास्ट 3 days, उस साइक्लिस्ट को देखती है जो पिछले 3 दिनों से लगातार साइकिलिंग कर रहा है, अर्थात 3 दिनों से लगातार साइकिल चला रहा है। ये पहले मेलों में और पहले गांव में ऐसे लोग आते थे जो ऐसे करतब दिखाया करते थे कि एक निश्चित एरिया में चारों तरफ रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं साइकिल से लगातार, और 10-10 दिन तक खाना उसी साइकिल में सब कुछ कर, मतलब इस तरीके से वो अभिनय करते हैं। तो अभिनय मतलब इस तरीके से वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज अ वन फेमस टेम्पल, एक प्रसिद्ध मंदिर था उसके रास्ते पर, विच हैड अ बिग बेल, जिसमें बहुत बड़ा घंटा था। एंड अ ट्राइबल मैन, और एक किसी ट्राइब का, किसी जाति का, जनजाति का आदमी, हु सेल्स, जो बेचता है, क्ले बीड्स, अर्थात मिट्टी के मनके, मिट्टी के मोती, नीडल्स, और नीडल्स बेचता है, अर्थात सुइयों को बेचता है। सी आल्सो कम अक्रॉस वेरियस स्नैक, वो विविध प्रकार के स्नैक के पास में भी आती है। स्नैक तो आप सभी लोग जानते हैं, रिफ्रेशमेंट को कहते हैं। स्नैक स्टॉल्स के पास में आती है। स्टॉल्स एक नहीं, कई स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स माने प्लूरल है, स्नैक स्टॉल्स के पास में आती है। एंड स्ट्रीट एक्ट्स, और इसके बाद गलियों में कुछ एक्ट्स, कुछ प्ले दिखाने वाले लोगों के पास पहुंचती है। स्ट्रीट एक्ट्स करने वाले एक्टर्स के पास पहुंचती है जो कोई न कोई प्ले दिखा रहे होते हैं। Then she explains about how various political parties come to her street to give lectures. इसके बाद वो ये बताती है
कि किस प्रकार से विविध पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के लोग उसकी गली में अपने व्याख्यानों को देने के लिए आते हैं, लेक्चर्स को देने के लिए आते हैं। एज सी प्रोसीड्स फर्दर, जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो शीशा उसने देखा अ लैंडलॉर्ड, एक जमींदार को। क्या कर रहा है जमींदार? सिटिंग एंड वाचिंग हिज वर्कर्स, बैठा हुआ है और अपने वर्कर्स को अर्थात अपने काम करने वाले लोगों को देख रहा है, काम करते हुए। कहाँ? इन द फील्ड, माने खेत में। सी देन सा एन ओल्ड मैन, तब उसने एक बुढ़े आदमी को देखा, ऑफ हर कम्युनिटी, अपने ही संप्रदाय के। क्या कर रहा है? हैंडलिंग अ स्नैक पैक, जो एक स्नैक पैक को पकड़े हुए है, अ वेरी स्ट्रेंज मैनर, बड़े विचित्र तरीके से। एंड देन ऑफरिंग इट टू द लैंडलॉर्ड, और इसके बाद वो लैंडलॉर्ड को दे रहा है। शी फाइंड्स इट सो अम्यूजिंग, उसे यह बहुत आनंददायक लगता है। दैट, इतना आनंददायक लगता है कि शी बर्स्ट आउट इनटू अ लाफ, वो अट्टहास करके हंसने लगती है। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर, शी नरेट्स इट, इस घटना को नरेट करती है, बताती है, टू हर एल्डर ब्रदर, अपने भाई को। एंड स्टार्ट्स लाफिंग, और लाफिंग शुरू कर देती है, हंसना शुरू कर देती है। ही देन टेल्स हर, तब वो अर्थात उसका भाई उसे बताता है, अ रियल ट्रुथ, वास्तविक सत्य क्या है, अबाउट हर बीइंग, माने उसके अस्तित्व का, उस लड़की के या उस परिवार के अस्तित्व का वास्तविक सत्य क्या है। फ्रॉम अ लो कास्ट, माने नीची जाति से होने का जो अस्तित्व है उनका, उसका वास्तविक सत्य क्या है। एंड दैट द अपर कास्ट, और ऊंची जाति वाले लोग, डू नॉट लाइक देयर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति को पसंद नहीं करते हैं। आर टच द लो कास्ट, और नीची जाति को स्पर्श नहीं करते हैं। एज इट वुड मेक देम इम्प्योर, क्योंकि ये अर्थात स्पर्श करना उनको अपवित्र कर देगा, इम्प्योर बना देगा। शी फाइंड्स इट सो डिसगस्टिंगली स्लिमी, वो इसे बहुत ही ज्यादा घिनौना, उसे लगता है कि ये बहुत घिनौना कार्य है, क्रिटिसाइजिंग वर्क है, हेटेड वर्क है। हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। दैट शी ग्रोज एंग्री ओवर द अपर कास्ट पीपल, और वो नाराज हो जाती है ऊंची जात के लोगों के ऊपर। सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद, हर एल्डर ब्रदर, उसका जो बड़ा भाई है, इज क्वेश्चनड, उससे प्रश्न किया जाता है, उसके बड़े भाई से प्रश्न किया जाता है। और किसके बारे में? अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, उसके ठिकानों के बारे में। टू नो हिज कास्ट, अपनी जाति के उसके ठिकानों के बारे में उससे प्रश्न किया जाता है कि कहाँ कहाँ तेरी कास्ट के लोग रहते हैं। देन सजेस्ट हर, इसके बाद, इस अपमान के बाद, वो अपनी बहन से सलाह देता है, बहन को सजेस्ट करता है क्या करने के लिए? टू स्टडी हार्ड, कठोर पढ़ाई करने का, स्टडी करने का सजेशन देता है। एज ओनली दिस कुड, और क्योंकि वो ये मानता है केवल यही एक ऐसी चीज है, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है, दैट कुड अर्न हर रिस्पेक्ट, जो उसके लिए रिस्पेक्ट कमा सकती है, सम्मान कमा सकती है। शी वर्क्स एज पर हिज सजेशन, और वो उसके सजेशन के अनुसार, एज पर माने के अनुसार,
कार्य करती है एंड बिकम टॉपर ऑफ हर क्लास, और अपने क्लास की टॉपर बनती है, अर्थात क्लास में सबसे पहला पोजीशन आता है, उसका स्टेटस प्राप्त करती है। दिस नॉट ओनली अर्न हर रिस्पेक्ट, इस चीज़ ने अर्थात उसके पहले स्थान आने पर इस बात ने न केवल उसका सम्मान बढ़ाया, बट मैनी फ्रेंड्स टू, और उसी के जाति के और दूसरे उसके जो दोस्त थे उनका भी सम्मान बढ़ाया। तो इस प्रकार से ये लेसन 2 पार्ट्स में ख़त्म होता है। आई होप दैट you have been capable to understand the